हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम केशव की रामचंद्रिका के पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। केशव की रामचंद्रिका जिन दो विशिष्टताओं को विशेष रूप से समाहित किए हुए हैं, उसमें पहली है उसकी क्लिष्टता और दूसरी है संवाद योजना की मोहकता। उनके संवाद बहुत छोटे छोटे संवाद हैं और बहुत छोटे छोटे संवादों में उन्होंने प्रत्युत्पन्न मतित्व का चमत्कार दिखाते हुए बहुत सुंदर और मोहक योजना की है। एक संवाद योजना से संबंधित पद ही आज हम यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से समझने जा रहे हैं। किस तरह से छोटी से शब्द के माध्यम से छोटे से वाक्य को वो बनाते हैं और अपनी बात को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त कर देते हैं। यह चमत्कार इसमें पूर्णता से दिखलाई देता है। हम यहाँ को पद को पढ़ते हैं, फिर प्रसंग सहित उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। मातु कहा न तात गए सुरलोकई, क्यों सुत शोक लय, सुत कौन सुराम, कहाँ है अबे बन लक्ष्मण सिए समेत गए। बन काज कहाँ कही केवल मोसुक, तो को कहाँ सुख याम भय, तुमको प्रभुता अधिक तो को कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। ये संवाद है जब राम को वनवास हो जाता है और भरत को अपने ननिहाल से बुलाया जाता है। जब भरत ननिहाल से आते हैं तो उन्हें बड़ा सूना सूना लगता है। माँ उनके स्वागत के लिए आती है, पर राजा दशरथ उनके पिता वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अपने पिता के विषय में पूछना चाहते हैं माँ से, और वही संवाद यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। पूछ रहे हैं भरत अपनी माता कैकेयी से, मातु माता कहाँ नृप, राजा कहाँ है, अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं। तात, तब वो कहती है प्रिय गए सुरलोकई, वो तो सुरलोक चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है, उनका देहांत हो गया है। तब बड़े आश्चर्य से यहाँ पर वापस भरत पूछते हैं उनसे, क्यों चले गए, ऐसा क्या हो गया था कि पिता सुरलोक को चले गई है। तब माँ जो है कैकेयी वो जवाब देती है, सुत शोक लहे, सुत अर्थात पुत्र, शोक अर्थात वियोग की पीड़ा। पुत्र शोक में पुत्र के वियोग की पीड़ा को लिए हुए वो देवलोक को चले गए हैं, अर्थात पुत्र शोक में उनकी मृत्यु हुई है। अब भरत को फिर आश्चर्य होता है कि ऐसे कौन से पुत्र का शोक हो गया, ऐसे कौन से पुत्र का उन्हें ऐसा वियोग हुआ है। तो वो फिर पूछते हैं सुत कौन सा पुत्र। तब जवाब दिया जाता है कैकेयी के द्वारा, सुराम, श्री राम। तब वापस से पूछते हैं यहाँ भरत, कहाँ हैं अभी, अब श्री राम कहाँ हैं, श्री राम का वियोग कैसे हुआ था, उस दुख में पिता ने प्राण कैसे त्यागे, इसलिए पूछ रहे हैं कि श्री राम अब कहाँ हैं। तब जो जवाब माता कैकेयी के द्वारा दिया जा रहा है वह है, वन लक्ष्मण सिए समेत गए, वो वन में लक्ष्मण और सीता के सहित चले गए हैं। मतलब बात अब खुलती चली जा रही है, जैसे जैसे प्रश्न किए जा रहे हैं वैसे वैसे ही बात खुलती चली जा रही है। बात प्रारंभ हुई थी, पिता कहाँ हैं, पिता देवलोक चले गए, क्यों गए हैं, कारण पूछा गया है, और फिर जब कारण बताया जाता है तो पूछा जाता है कि कारण का प्रत्युत्तर वापस दिया जाता है कि कहाँ गए हैं। तब बात आती है कि लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चले गए, मतलब श्री राम ही नहीं गए हैं और लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ हैं। ये बात भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। आगे फिर वो पूछते हैं, वन काज कहाँ कही के कहिए तो सही, वन में उन्हें क्या काम था जो वो वन को चले गए। तब माता कहती है, केवल मोसुख, केवल मेरे सुख के लिए वन को चले गए हैं और कोई काम नहीं था। तो फिर भरत को बड़ा आश्चर्य होता है, वो पूछते हैं तो को कहाँ सुख यहाँ में भय, कि इसमें तुझे ऐसा कौन सा सुख था, यहाँ में अर्थात इसमें तुझे कौन सा सुख था। भरत पूछ रहे हैं यहाँ पर कि श्री राम को वन में भेजने में तुम्हें कौन सा सुख था, श्री राम सीता और लक्ष्मण वन को चले गए हैं, इसमें तुम्हें ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहे हैं तो को कहाँ सुख यहाँ में भय, तुझे इससे कौन सा सुख प्राप्त हुआ है। तब वो कहती है, तुमको प्रभुता, तुम्हें प्रभुता स्वामित्व प्राप्त होगा, तुम्हें राज्य मिलेगा, अधिक तो को। भरत को राज्य नहीं चाहिए, भरत को तो परिवार चाहिए,
अपना बड़ा भाई चाहिए, इसलिए वो धिक्कारते हैं अपनी माता को, धिक्तों को, कि तुझे धिक्कार है, माता है इसलिए गलत कार्य करे और उसे स्वीकार कर ले। ऐसा भरत नहीं चाहते थे। माँ ने भी गलती की है तो उस गलती को वो उसी गलती के रूप में ही स्वीकार करते हैं और धिक्कारते हैं माँ को और कहते हैं तुझे धिक्कार कहाँ, तुमने ये क्या किया। अपराध बिना शीघ्र ही है, बिना अपराध के ही तुमने शीघ्र ही यथार्थ सबको ही है यथार्थ मार दिया है। श्री राम को वन में भेजकर केवल तुमने पिता दशरथ को ही नहीं मारा है, तुमने तो सबको ही मार दिया है। इस तरह की बात वो यहाँ पर करते हैं और माँ को धिक्कारते हुए अपना स्नेह श्री राम के प्रति प्रकट करते हैं। इस तरह से यहाँ बहुत ही छोटे छोटे संवादों के माध्यम से भरत और कैकेयी के वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है। विजय छंद यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, विजय छंद को अपनाया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी।